इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है ड्यू टू अदर पॉइंट चार्जेस, तीसरे दूसरे पॉइंट चार्जेस की वजह से। और ये जो है हम ये ना कि स्केलर फॉर्म में नहीं बल्कि वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, यानी कि स्केलर फॉर्म में हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आएगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में हमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, तो उस फॉर्म में हम फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉब्लम है कि point charges 1 millicoulomb and -2 millicoulomb are located at 3, 2, -1 and -1, -1, 4 respectively। तो ये जो दोनों पॉइंट चार्जेस है 1 मिलीकूलम और -2 मिलीकूलम, ये इस पोजीशन में है, यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस में है, ना कि 2 डायमेंशनल स्पेस में है, क्योंकि XYZ कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। तो calculate the electric force on 10 nanocoulomb charge located at 0, 3, 1 and electric field intensity 100 point। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फोर्स 10 नैनोकूलम चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, हमें इस बात पर ध्यान देनी चाहिए यहाँ पर। तो इन दोनों चार्जेस के वजह से इस चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट होएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, हमें ये पता लगानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे कि 2 चार्जेस है Q1 एंड Q2, अगर हम 2 डायमेंशनल स्पेस में कंसिडर करेंगे तो और एक और चार्ज है Q। तो इन दोनों चार्जेस के वजह से इस चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट होएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पर्टिकुलर चार्ज पर, इस तरह का है क्वेश्चन, लेकिन ये तो 3 डायमेंशनल है। तो यही है क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन है कि तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स फाइंड आउट करनी चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला तो यही है, समेशन k इज 1 to 2 q k 4 pi epsilon naught r square a r। तो इन जनरल अगर हम स्केलर फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि F इज गोस टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square। तो यही है फोर्स का फॉर्मूला, यानी कि स्केलर फॉर्म में इसको फोर्स का फॉर्मूला। तो 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught r स्क्वायर है। तो Q के या Q तो टेस्ट चार्ज है, यानी कि ये चार्ज जिस पर हम फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी कि 10 नैनोकूलम्स। और Q के दो है वो दूसरे दो चार्जेस, जिन चार्जेस के वजह से फोर्स एक्ट हो रही है इस पर। और ये आर जो है ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, ये जो आर डिस्टेंस है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो यही है फोर्स का फॉर्मूला 1/4 pi epsilon naught Q K by r स्क्वायर। तो यही है फोर्स का फॉर्मूला, समेशन k इज गोस टू 1 to 2 Q K by 4 pi epsilon naught r minus r k by r minus r k होल क्यूब। तो यही है इसका फॉर्मूला, यानी कि वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर तो 1/r स्क्वायर है, तो 1/r स्क्वायर जो है अगर इसे हम इंटू r बाई आर करेंगे, इंटू r बाई आर, और यूनिट वेक्टर भी तो है, तो r इंटू ये r कैप जो है वो वेक्टर हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, और ये जो r स्क्वायर इंटू r है वो r क्यूब हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर r माइनस आर के होल क्यूब और न्यूमरेटर में r माइनस आर के इन द फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। तो ये जो है ये सिंपली मैग्नीट्यूड है और ये जो है ये इन द फॉर्म ऑफ ए वेक्टर है। तो नेक्स्ट, तो ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला जो है वो यही है, हमारे पास आर क्यूब आ जाता है, क्योंकि आर इंटू यूनिट वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर का फॉर्म ले लेता है। और ये जो है ये आर जो है ये डिस्टेंस ऑफ दी
चार्ज q फ्रॉम द ऑरिजिन, ये जो चार्ज q है इसका पोजीशन वेक्टर है विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, और ये आर के जो है ये q के चार्जेस यानी कि इन दोनों चार्जेस का पोजीशन वेक्टर्स है, यानी कि ये दोनों यानी कि आर के से 3,2,-1 ये दोनों है आर के, और ये जो है आर है, स्मॉल आर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पर्टिकुलर चार्ज। तो अब हम सिंपली इनको सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए इस फॉर्मूले में। तो q/4π जो है वो कॉमन है। तो नेक्स्ट फर्स्ट q यानी कि q चार्ज जो है यहाँ पर 10⁻³ दिया गया है, यानी कि 1 मिली कुलम, मिली यानी कि 10⁻³ तो 10⁻³ आर माइनस आर के, तो आर ये जो है ये आर है, तो दिस वन 0,3,1 माइनस दिस 3,2,-1 0,3,1 3,2,-1, तो इन दोनों डिफरेंस आर माइनस आर के, और यहाँ पर भी आर माइनस आर के होल क्यूब। तो उसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है ये -2 कुलम, -2 मिली कुलम, यानी कि -2 × 10⁻³ आर माइनस आर के, यानी कि 0,3,1 माइनस दिस -1 4, तो ये है। तो आर माइनस आर के 0,3,1 माइनस दिस वन, तो यही है हमारे पास फॉर्मूला। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 10⁻³ को अगर हम बाहर ले लेंगे तो 10⁻³ और ये जो Q चार्ज है वो 10 नैनो कुलम्स है, तो यहाँ पर 10 नैनो कुलम्स 1 नैनो इस 1 नैनो कुलम क्या होता है 10⁻⁻9 कुलम्स, तो इसी वजह से यहाँ पर 10⁻⁻9 10 × 10⁻⁻9, तो 4π और ε0 की जगह यहाँ पर उन्होंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया गया है। हमें पता है कि 1/4π ε0 का फार्मूला जो है यानी कि 4π ε0 9 × 10⁻⁹, तो यही है 1/4π ε0। तो हम सिंपली इस 1/4π ε0 को 9 × 10⁻⁹ से रिप्लेस कर देंगे, तो हमें इस तरह यहाँ 9 आ जाता है, और 10⁻⁻9 10⁻⁹ जो है यहाँ पर, और 10⁻⁹ जो है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर इन्होंने इस 9 को इस तरफ भेज दिया, यानी कि 3 9 4 36 पाई, और इस 10⁻⁹ को भी इस तरफ, और एप्सिलॉन की जगह ε0 की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो नेक्स्ट 10⁻⁻3 और 10 क्या हो जाता है 10⁻⁻2 हो जाता है, तो यही है फॉर्म। तो और इनसाइड जो है और यहाँ पर अंदर जो है, तो 0 -3 -3 3 -2 1 1, -1 यानी कि 1 + 1 2, तो 2 2 0 -1 क्या हो जाता है +1 3 -1 यानी कि 4 1 -4 -3 हो जाता है, तो यही है। और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करेंगे तो यानी कि -3 होल स्क्वायर यानी कि 9 1 होल स्क्वायर 1 2 होल स्क्वायर 4, तो यही है। और यहाँ पर भी 1 स्क्वायर 1 4 स्क्वायर 16 -3 स्क्वायर 9, तो इस तरह हमें इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ xi क्या प्लस yj क्या प्लस z के क्या होता है √(x² + y² + z², तो यहाँ पर भी उसी तरह स्क्वायर रूट इंटू क्यूब जो है, उसी वजह से 1/2 × 3 यानी कि 3/2, इसी वजह से हमें यहाँ पर पावर्स में 3/2 दिया गया है। नेक्स्ट तो अगर इसे सिंप्लीफाई करने से तो यही तो हमारे पास आ गया है। तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 + 1 + 9 14 है, तो इसी वजह से 14 होल द पावर ऑफ 3/2 3/2 को हम किस तरह लिख सकते हैं 1 + ½ सो 14 पावर 1 14 पावर 1/2 यानी कि √14। यहाँ पर भी सेम 16 + 1 + 9 10 + 16 यानी कि 26 होल द पावर ऑफ 3/2 यानी कि 26 × 26 ½
यानी कि इस तरह आ जाता है। तो -2 इंटू 1 -2 इंटू 4 -8 -2 इंटू -3 यानी कि +6। तो इस तरह हमें ये आ जाता है। तो अगर हम इसे यहाँ पर ये -3 नेक्स्ट यहाँ पर ये जो 9 है, अगर हम इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 9 इंटू -3 होल डिवाइडेड बाई ये अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसे डिवाइड कर देंगे और इंटू 10⁻³ करेंगे तो उसी तरह यहाँ पर भी सेम इसको सिंप्लीफाई कर को ये एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड अप करेंगे तो हमें ये टर्म आ जाता है। उसी तरह ये 1 डिवाइडेड बाई ये 4/4√14 और -8 डिवाइडेड बाई √26 अगर इसे हम सिंप्लीफाई कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस ये 9 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्स आ जाता है। उसी तरह z कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्स, इसे सिंप्लीफाई करने से फाइनली हमें ऑल द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स यानी कि Fx, Fy, Fz ये सभी कंपोनेंट फोर्स के जो सभी कंपोनेंट्स हैं ये सभी आ जाते हैं। यानी कि ये जो है ये वेक्टर फॉर्म में है, ना कि स्केलर फॉर्म में। स्केलर फॉर्म में तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक इन द i कैप, y कैप, z कैप यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में यानी कि 3 कंपोनेंट ऑल द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स, इस फॉर्म में हमें वेक्टोरियल फॉर्म में ये फोर्स दिया गया है। तो नेक्स्ट हमें पता है कि F = E³ यानी कि E = F/Q। तो ये जो है F है, तो ये F यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ F, Fx, Fy, Fz। तो Fx, Fy, Fz इंटू 10⁻³ यानी कि मिली न्यूटन्स है, तो 10⁻³ Q जो है 10 नैनो कूलम्स यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻⁹ तो 10 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यानी कि यहाँ पर 10⁻⁻8 हो जाता है डिनोमिनेटर में, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+8 यानी कि 10⁻5। 10⁻5 में 10 स्क्वायर इनसाइड अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर मूव कर देगा 651.2 इंटू 10³ यानी कि किलो, तो किलो वोल्ट पर मीटर। तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाइनली हमें फोर्स इन वेक्टर फॉर्म और इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म हमने फाइनली फाइंड आउट कर दिया है, जो उस पॉइंट चार्ज पर ऐड करता है। तो यही तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो यही है सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर ना कि मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद डायरेक्शन इन वेक्टोरियल फॉर्म में। यही है सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का और फोर्स का। तो यही है सॉल्यूशन। तो थैंक यू।